पहुंचते ही, सीखते ही, खाते ही, काटते ही, बनना ही है, पहुंचना ही है, पकड़ना ही है, सीखना ही है, आने से पहले, जाने के बाद, सोने के बाद, बजने के बाद। ये सभी सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं ये जानेंगे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से। एक एक करके इन सभी के बीच अंतर भी जानेंगे। यूज ऑफ कोई काम करते ही ये जानेंगे टाइप 1 से कि टाइप 1 के सेंटेंस में आएगा कोई काम करते ही। एग्जाम्पल है वहां पहुंचते ही बस खुल गई। अब वहां पहुंचते ही कोई काम करते ही तो सेंटेंस बनेगा As soon as I reached there, जैसे ही मैं वहां पहुंचा या वहां पहुंचते ही द बस स्टार्टेड, बस खुल गई। अंग्रेजी सीखते ही उसका नौकरी हो गया। As soon as he learned English, he got a job. As soon as he learned English, अंग्रेजी सीखते ही उसका नौकरी हो गया। He got a job. इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी बोलते हैं जैसे जैसे ही उसने अंग्रेजी सीखा, as soon as he learned English, उसका नौकरी हो गया। He got a job. खाना खाते ही रमेश ऑफिस गया तो सेंटेंस बनेगा रमेश went to office, रमेश ऑफिस गया। As soon as he ate food, खाना खाते ही या फिर जैसे उसने खाना खाया। पेड़ काटते ही पुलिस आ गया। As soon as the tree was cut, the police came. या बद गए as soon as मतलब पेड़ काटते ही, कोई काम करते ही या जैसे ही कोई काम किया उसके लिए as soon as का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे ही पेड़ काटा गया, as soon as the tree was cut, पुलिस आ गया, the police came. टाइप नंबर 2 का सेंटेंस होगा कोई काम करना ही है। कोई काम करना ही है मतलब टाइप 2 में आएगा। इससे बनाएंगे इस पर से उसे डॉक्टर बनना ही है। कोई काम करना ही है तो सेंटेंस बनेगा ही इज बाउंड टू बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना ही है। ही इज बाउंड टू बी अ डॉक्टर। रवि को समय पर पहुंचना ही है। रवि इज बाउंड टू रीच ऑन टाइम, रवि इज बाउंड टू रीच ऑन टाइम, रवि को समय पर पहुंचना ही है। कोई काम करना ही है सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट जिसमें नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे इज एम आर प्लस बाउंड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। अगर ये याद रहेगा तो कोई भी सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। V1 का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर रीच लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर बी लिखा हुआ है। चोर को पकड़ना ही है, कोई काम करना ही है, लेकिन पकड़ेगा कौन? यहाँ पर इस सेंटेंस में डूअर नहीं है। जब डूअर नहीं है तो क्या किया जाए वो समझते हैं। द थीप इज बाउंड टू बी कॉट। यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं 2 प्लस V1, इसका पैसिव होता है 2B प्लस V3। 2V1 का पैसिव होता है 2BV3। इसमें चेंज कर देंगे तो सेंटेंस पैसिव में हो जाएगा। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई काम किया जाएगा, मतलब ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये ऑब्जेक्ट है। द थीप इज बाउंड टू बी कॉट, चोर को पकड़ना ही है, चोर को पकड़ा जाना ही है। ऐसे बन जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। रमेश को अंग्रेजी सीखना ही है, यहाँ पर रमेश अंग्रेजी सीखेगा। यहाँ पर डूअर रमेश है, रवि डूअर है, उसे डूअर है, लेकिन यहाँ पर चोर डूअर नहीं है क्योंकि चोर को पकड़ा जाएगा। चोर नहीं पकड़ रहा है बल्कि चोर को पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए वो पैसिव में बना 2V1 को 2BV3 में। रमेश इज बाउंड टू लर्न इंग्लिश, रमेश को अंग्रेजी सीखना ही है, कोई काम करना ही है, मुझे बाजार जाना ही है। आई एम बाउंड टू गो टू मार्केट, आपको यहाँ आना ही है। यू आर बाउंड टू कम हियर, उसे किताब पढ़ना ही है। ही इज बाउंड टू रीड अ बुक। ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस अलॉट बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। करने के बाद या करने के पहले, अब इसे हम बनाएंगे टाइप नंबर 3 से।
जो कि टाइप नंबर 3 का सेंटेंस थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाकी सेंटेंस आसानी से बनेगा। जैसे उसके आने से पहले पहले ही मैं चला गया था, उसके आने से पहले ही मैं चला गया था, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड गॉन बिफोर ही केम। अब यहाँ पर एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है जो सब्जेक्ट हैड प्लस V3 है, और एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है जो कि सब्जेक्ट और V2 है। ये केम V2 है, गॉन V3 है, जो कि हैड के बाद आया हुआ है। अब समझना ये है कि सेंटेंस में सबसे पहले किसे लिखूं। अब यहाँ पर समझिए उसके आने से पहले ही मैं चला गया था, तो यहाँ पर 20 में लिखा हुआ है पहले ही। अब पहले ही लिखा हुआ है तो पहले के लिए मैं क्या लिखूं, बिफोर लिखूं। तो समझना यहाँ पर ये है कि इस सेंटेंस में यहाँ पर दो सेंटेंस है, उसके आने से और मैं चला गया था। तो इसमें यह देखना है कि सबसे पहले कौन सा काम पूरा हुआ है, कौन सी काम पूरा पहले हुआ है। तो उसके आने से पहले मैं चला गया था, मतलब मैं चला गया था, ये काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे मैं चला गया था, आई हैड गॉन। यहाँ पर पहले लिखा हुआ, ये पहले शब्द कंजंक्शन है, जिसका मतलब होगा यहाँ पर बिफोर। पहले मीन्स बिफोर। अब उसके आने से ये हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, जो सब्जेक्ट V2 से बनेगा ही कैन। इसी प्रकार से और भी देखते हैं, मेरे जाने के बाद वो अपना काम पूरा किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बाद। अब यहाँ पर बाद लिखा हुआ है तो समझना ये है कि यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पे दो है, मेरे जाने के और वो अपना काम पूरा किया। यहाँ भी दो सेंटेंस है, तो इसमें देखना है कि कौन सा काम बाद में हुआ है। बाद अगर लिखा हुआ है तो कौन सी काम बाद में बाद में हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस में कि मेरे जाने के बाद वो अपना काम पूरा किया, मतलब उसने काम पूरा किया है बाद में, मैं चला गया उसके बाद। तो सेंटेंस बनेगा पहले, और पहले यहाँ पर बाद जो लिखा हुआ है बाद वाला बनेगा, और बाद में जो काम पूरा हुआ है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम पूरा किया। यहाँ पर लिखा हुआ है बाद, तो बाद के लिखा जाएगा आफ्टर। मेरे जाने के आई हैड गॉन, सब्जेक्ट हैड प्लस V3, मतलब जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। मेरे सोने के बाद वो पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, सॉरी ही रोट अ लेटर आफ्टर आई स्लेप्ट। मेरे सोने के बाद वो पत्र लिखा, तो बाद में कौन किया है, बाद में पत्र लिखा गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट ही रोट अ लेटर मेरे सोने के आफ्टर आई स्लेप्ट। यहाँ पर आफ्टर आई स्लेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आफ्टर आई स्लेप्ट नहीं बल्कि आई आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। स्लेप्ट यहाँ पर V3 है, ऐसे देखना है कि आफ्टर आई हैड स्लेप्ट मेरे सोने के बाद। घंटी बजने के बाद वो स्कूल पहुंचा, तो कौन से काम बाद में हुआ है, तो पहले तो हुआ है घंटी बजने का काम, और बाद में हुआ है स्कूल पहुंचने का काम। तो बाद में जो काम हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे ही रीच्ड द स्कूल, वो स्कूल पहुंचा। बाद मीन्स आफ्टर, घंटी बजने के बाद, यहाँ पर बाद में ये हुआ है तो पास्ट परफेक्ट। द बेल हैड रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा, जो कि V3 है। ऐसे ही सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। आई होप कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के सेंटेंसेस आसानी से आप समझ चुके हैं, और ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।